तो देखिए टन टन ये तीन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुश होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मस्त होंगे, और आपकी फैमिली में भी सभी लोग जो हैं वो इन्जॉय कर रहे होंगे। तो गाइज़, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के गणित यानी चैप्टर 6 जो है वर्गमूल तथा घन व घनमूल। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट एवं क्यूब रूट। इसके हम प्रश्न देखेंगे आज। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, जितने भी विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी विगत वर्षों के जो भी प्रश्न हैं उन सबको हम कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 20 तक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में आगे के प्रश्न आएंगे। तो गाइस है ना, ये जो बुक है, बुक बता देता हूँ मैं, अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक है उस बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए प्रश्न नंबर पहला क्या है, इसको मैं लिख लेता हूँ पहले ताकि आपको समझ आए, है ना। तो प्रश्न नंबर पहला जो है बोला है एक स्कूल में विद्यार्थियों से 2304 ना, मतलब 2304 रुपये फीस के लिए लिए गए यदि प्रत्येक विद्यार्थी है ना, यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने पैसे दिए जितनी विद्यार्थियों की संख्या थी, जितनी विद्यार्थियों की संख्या थी तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? ये प्रश्न हमसे पूछा गया है। अब देखो इसको कैसे करना है। देखो, एक स्कूल में विद्यार्थियों से 2304 रुपये दिए कि भाई 2304 रुपये लिए, मतलब जब सभी बच्चों से इकट्ठे करें ना तो जो कलेक्शन आया वो 2304 रुपये का फीस के लिए गए। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने पैसे दिए जितने विद्यार्थियों की संख्या थी। मान लेते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो सुन लो ध्यान से, कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने पैसे दिए जितने विद्यार्थी की संख्या है। तो मान लेते हैं कि x विद्यार्थियों की संख्या क्या है, x विद्यार्थियों की संख्या है। तो अगर x विद्यार्थियों की संख्या, x मान लिया है हमने, ठीक है, मन से, अगर x विद्यार्थियों की संख्या है तो x ही रुपए दिए होंगे सभी लोगों ने। भाई जितने विद्यार्थी उतने ही रुपए दिए। अगर मान लेते एक विद्यार्थी है तो 1 रुपया दिया, ठीक है। तो x अगर विद्यार्थी है तो x रुपया दिया। और कितने के बराबर है ये आपके बराबर है, 2304 रुपये के बराबर है। आगे बोला है कि फीस के लिए दिए। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने पैसे दिए पैसे की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पैसे दिए है ना, उतने पैसे दिए जितनी विद्यार्थियों की संख्या थी। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? अब देखो ध्यान से समझना, ये जो है ना, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, क्योंकि ये है ना, ये रुपए में है, तो इसको हम पैसे में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x गुणा x यानी x स्क्वायर, और बराबर कितना 2304, और इसके पीछे 00 है ना, क्योंकि ये भाग में है ना, ये चलो ऐसे ही लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ कितना जाएगा, x स्क्वायर बराबर 2304, और इसके ये 100 इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो 100 से गुणा करेंगे, 100 के पीछे शून्य लगा देंगे। बात देखिए, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ से ध्यान से समझना, अभी मैं इसको लंबी विधि से बता रहा हूँ, ठीक है, फिर इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से भी बता दूंगा। तो x बराबर आपका आ जाएगा वर्गमूल 23
0.04 इसके पीछे 00 ये। अब ये ना हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना है इसका, भाग विधि से निकाल लो। तो क्या करेंगे, अब देखो कि यहाँ पर हम इस 2304 का मैं वर्गमूल निकाल लेता हूँ। तो 2304 का वर्गमूल निकाल लेता हूँ। वर्गमूल निकालने के लिए ऐसे करना है, ऐसे करना है। भाग देता हूँ मैं सबसे पहले 2 से, है ना। तो कितने, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 5 10, 2 दूने 4। फिर 2 से दूंगा तो 2 5 10, 1 बचा, 2 7 14, है ना। ये 12 हो गया ना, 2 छंग 12। अब 2 से देंगे, फिर 2 दूने 4, 1 बचा, 2 8 16, 1 बचा, 2 8 16। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, है ना। और फिर 2 चुका 8, 2 चुका 8। फिर 2 से देंगे, 2 7 14, 2 दूने 4। 2 से देंगे 36 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो दिख रहा है आपको? हाँ ठीक है। हाँ तो गाइस देखिए यहाँ पर फिर मैं 2 से भाग दूंगा तो कितना जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16। फिर 2 से भाग देंगे, यहाँ तो दिख रहा है, हाँ 2 नम 18। फिर 3 से देंगे, 3 3 9, और फिर 3 एकम 3। ठीक, इस तरह से। अब ये जो आपके आए हैं ना ये वाले गुणनखंड, इसको हम गुणनखंड कहते हैं। तो जो गुणनखंड आए हैं इनके हम जोड़े को देख लेते हैं, जोड़े मिला लेते हैं मतलब, है ना। तो देखो 1 2 बाहर आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, x बराबर, देखो ये 100, हमने ये 2 0 नहीं रखा है, इसका हम 1 0 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 तो 2 बाहर आ गया आपका, ठीक है, इनटू 1 यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, है ना। फिर इनटू 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1 2 बाहर आ जाएगा यहाँ पर, फिर 1 3 बाहर आ जाएगा। इसका गुणा करके इसमें इंटू करना पड़ेगा 10 से। अब 10 से गुणा क्यों करा हमने, क्योंकि यहाँ पर 100 है, 100 इसमें 100 से गुणा है, मतलब मैं इसको चाहूँ तो इसे लिख सकता हूँ ना, इसको मैं चाहूँ तो 100 लिख सकता हूँ। अब ये करनी के अंदर आएगा तो 100 कितने का, 10 का वर्गमूल होता है, इसलिए मैंने 10 का वर्गमूल इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। कोई दिक्कत है? नहीं है ना, कोई दिक्कत है चाचू? नहीं है। अब यहाँ से हम इसको बस सोल्व करना है। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, 16 48। ये 16 48, उसके पीछे एक 0 हो जाएगा, नहीं 480 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत बड़ा मेथड हो गया, समझ नहीं आया? अब फिर से समझो। अब देखो ना डायरेक्टली आपको क्या करना है, ठीक है। अब देखो ना, इसको मैं एक बार ट्रिक से बता देता हूँ, और ट्रिक से ना मैं इसको यहीं पे बता देता हूँ। देखो क्या करना है, एक स्कूल में विद्यार्थियों में 2304 रुपये फीस के लिए गए। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने पैसे दिए, देखो उतने पैसे दिए जितने विद्यार्थियों की संख्या, अब ये रूल याद रखो, जितने पैसे दिए उतने विद्यार्थियों की संख्या। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए तो भाग विधि का यूज़ कर लो, या आप अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज़ कर लो। जिस विधि का आप यूज़ करना चाहते हो उसका उपयोग कर लो, ठीक है। तो आपको 2304 के वर्गमूल निकालने थे। जैसे आप 2304 के वर्गमूल निकालते ना, 2304 के अगर आप वर्गमूल निकालते तो कितना आता, 48। उसके बाद इसको क्या है, ये रुपये आए, हमें पैसे चाहिए ना, उतने पैसे दिए थे उन्होंने, है ना। तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, 100 से, हाँ 100 का वर्गमूल यानी 10 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। 480 पैसे, है ना, उन्होंने दिए, और 480 ही जो है विद्यार्थियों की संख्या होगी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े आगे। तो देखिए टन टन, ये 3 क्वेश्चन, प्रश्न 1, प्रश्न 3, प्रश्न 4, सॉरी प्रश्न 1 नहीं है, प्रश्न 2, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4, प्रश्न 4 मतलब 3, है ना, 3 प्रश्न साथ में लिख दिया ताकि जल्दी हो जाएगी थोड़ी, है ना। देखो प्रश्न कितना अच्छा है, ये वर्गमूल का निशान है। वर्गमूल का मतलब जानते हो, करनी, करनी का मतलब इसकी घात 1/2 है। देखो का मान बताना है। ऑप्शन भी दे देता हूँ, चलो मैं ऑप्शन मैंने लिखा नहीं है, ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन था इसका, देखो ऑप्शन पहला जो है इसमें 3 आएगा, ऑप्शन बी वाला जो है उसमें 13 आएगा, ऑप्शन सी वाला जो है 33 आएगा, ऑप्शन डी वाला जो है आपका ये आएगा 53, ठीक है। इसका ऑप्शन भी लिख देता हूँ यार। ऑप्शन क्या आएगा, इसमें आएगा 0.2 आएगा, कि बी वाला 0.02 आएगा, सी वाला 0.002 आएगा, और डी वाला जो ऑप्शन है आपका वो आएगा 0.00002, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखो आप लोग, तो यहाँ पर है 10 आएगा कि 11 आएगा, कि 11 आएगा, कि 12 आएगा, कि सी डी जो है वो कितना आएगा, 13 आएगा। तो कितना आएगा ये को बताना है, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 2 में बोला है 1000। देखो ये प्रश्न है, इसका वैल्यू निकालना है, इसका मान निकालना है। एक काम हमें करना है, देखो वर्गमूल के अंदर है ना संख्या 1089 यानी 89 बट्टे कितना 121, ठीक है। अगर हम इसको तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं तो कर लो, ये अच्छी बात है ना। अगर हम इसको ब्रेक कर सकते हैं तो देखो मैं क्या करता हूँ इसको, है ना, या तो मैं एक काम करता हूँ, देखो इसके गुणनखंड कर लेता हूँ कि 11 से कट रहा है क्या है, 11 से मैं इसको काट के देखता हूँ।
तो मैं इसको एक काम करता हूँ 11 से काट के देखता हूँ। ऐसे ही वर्गमूल लगा दिया। 11 नम देखो 11 से तो नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, है ना, 3 से कट जाएगा। अगर 1089 में 3 से भाग दूंगा, 3 त्रिया 9, 1 बचा, 3 छंग 18 और 3 त्रिया 9, ठीक है, 3 से कट जाएगा। मतलब 3 इंटू, फिर मैं इसको 3 से काट दूंगा, 3 एकम 3, 3 दून 6, 3 एकम 3, है ना। तो फिर 3 से काटा और फिर यहाँ पर 121 बच जाएगा, बटे कितना 121। देखो ये बस सब काटने का खेल है। हमने क्या करा, इसको काटा, काटा मतलब 3 से भाग दिया। 3 से भाग देना तो 3 से जैसे ही हमने भाग दिया ना, 3 से जैसे ही भाग दिया तो ये है ना कितना बच जाएगा 363। 363 में फिर 3 से भाग दिया तो 121 आ गया। 121 से 121 भी चारा गया गया गया। अब जैसे ये गया ना तो कितना बचेगा 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3। अगर देखो ये 3 इंटू 3 यानी 3 का वर्ग, है ना, तो एक 3 खा जाएगा, एक करनी एक 3 को खा जाती है ना। मतलब इसका मतलब ये है 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से ये 1/2 कट जाता है तो 3 आंसर आ जाएगा आपका। 3 आज क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 3 आपका आंसर आएगा। ये कैसे कटा, इसका रीज़न ये है कि अगर यहाँ पर वर्ग होता है और यहाँ पर करनी, है ना, तो जैसे 3 की घात 2 है ना, और इस करनी का मतलब 1/2 है, तो इस तरह से कट जाता है तो 3 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 जो देखो क्या है इसको, ठीक है, प्रश्न नंबर 3 इसमें है ना, ये यहाँ पर 3 दे रखा। देखो अगर यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा होता मतलब 2 है, और 2 का मतलब जानते हो उसकी घात 1/3, मतलब वर्गमूल निकालना है। यहाँ पर 3 दे रखा मतलब घनमूल निकालना है। तो देखो यहाँ पर मैं इसको ऐसे कैसे लिख देता हूँ, सोल्व करने के लिए, हल करने के लिए 0.008 इसके बटे में इस पॉइंट को हटाना है। इस पॉइंट को भगाओ, पॉइंट को जैसे ही भगाओगे बटे में 1 कूद के आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करो गिन 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 इंतजार। देखो तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 8/1000। 1000। अब 8/1000 क्या होता है, 8 बताओ कितने का वर्गमूल होता है, तो आप कहेंगे 2 का होता है। अरे 2 का ही तो होता है, 8 सिखाता ना आपको। एक का सॉरी वर्गमूल नहीं घनमूल, है ना। यहाँ पर 3 है ना, 3 यहाँ पर 3 है, घनमूल बोला है मैंने। 8 के घनमूल बताओ कितने, 2, क्योंकि 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन कितना होता है 27 होता है, ऐसे याद रखना है। तो ये 2 का घन है 8, और 1000 कितने का घन है 10 का है, तो 2/10 कितना होता है, 2/10 यानी 10। देखो 2/10 यानी 0.2। अरे एक संख्या एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो या भाग दे दो 2 में 10 से 0.2, तो आंसर आएगा। तो यानी ये वाला आपका आंसर आएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 पर चले। प्रश्न नंबर 4 पर चले, हाँ चले। देखो इसमें बोला है कि वर्गमूल 169 प्लस 144 माइनस 225। देखो ये अच्छा 169 कितने का वर्गमूल होता है, ये वर्गमूल आपको याद रखना है, वर्गमूल याद रखना है कम से कम 30 तक। तो ये होता है 13 का, देख लो 13 का वर्ग करोगे 169 होगा। 144 कितने का होता है, 12 का होता है। 225 कितने का होता है, 15 का होता है। अब 13 12 कितना हो जाएगा, तो 13 और 12 हो जाएगा आपका 25, माइनस 15 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 10। 10 आंसर आपका आ गया। तो 10 आपका आंसर आ गया, ठीक है। बड़े आगे प्रश्न नंबर 5 6 7 8 9 10 पर। तो वैसे देखिए इसके बाद जो है आगे के प्रश्न नंबर 5 6 7 इनको हम करते हैं, है ना, फटाफट। तो प्रश्न नंबर 5 जो है उसमें क्या है कि 0.04 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल का मतलब यहाँ पर ये है कि इसका, है ना, देखो इसको सोल्व करेंगे, इसको हल करेंगे तो 0.04 जो है इसका वर्गमूल निकालना है। जैसे 4 का वर्गमूल 2 होता है ना, तो ऐसे 0.04 का वर्गमूल कितना होगा, है ना। ये 2000 में पूछा गया था, है ना। ऑप्शन नंबर भी दे रखा है, 0.1 होगा कि 0.2 होगा कि 0.3 होगा कि 0.4 होगा, कौन सा होगा। देखो करना है क्या है, वर्गमूल पूछा है तो मैं इसको यहाँ पर करनी के अंदर लिख देता हूँ 0.04। ये मैंने करनी के अंदर लिखा। अब जैसे ही करनी के अंदर लिखा तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ 0.04 बटे, ये पॉइंट हटेगा तो 1, और इस ये जितनी पॉइंट के पीछे जितनी संख्या है, जितने नंबर है उतने 0 लगाने, तो 2 संख्या तो 2 0 लगा दिया। मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ वर्गमूल 4/100। कोई दिक्कत किसी को भाई, अगर आगे 0 है ना, किसी भी संख्या के आगे सिर्फ 0 0 0 0 लिखा है
तो उसका तो कोई सेंस नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, तो उसको लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। तो 4/100 हो गया। अब एक चीज़ बताओ, 4 कितने का वर्गमूल होता है? 2 का होता है। और 10 कितने का, 100 कितने का होता है? 10। 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। 2/10 कितना होता है? 0.2। तो 0.2 जो है आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़े। 6 वाले क्वेश्चन की बात करें। 6 में क्या है, देखो 4 सहित 29/49 है ना, 49 का वर्गमूल बताना है। देखो जो संख्या दे रखी है, ऑप्शन इस तरह से है, तो पहले जो संख्या दे रखी है इसको लिख देता हूं मैं, 4 सहित 29/49। ठीक है, लिख दिया। अब करना क्या है, ये हमारे पास एक मिश्रित भिन्न है, और इस मिश्रित भिन्न को आपको इस भिन्न को बदलना होगा, किसमें? इसको बदलना होगा अनुचित भिन्न में। तो कैसे बदलेंगे, इसके लिए मैंने आपको बताया था जब भिन्न वाली चीज़ें पढ़ी थी, तब इसका गुणा करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो यानी कि ये बात ये है 49 × 4 + 29 बटे कितना? 49। ठीक है, तो अगर हम गुणा कर लेते हैं, है ना, 49 में 4 से गुणा करता हूँ, तो 49 में 4 से गुणा करूँगा, 4 9 36 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 कितना होता है? 16 और 3 19। अगर इसमें 29 जोड़ देता हूँ मैं, 9 6 कितना हो जाएगा? 15, 9 2 11 12, 225 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 225, है ना। ये पूरा इसका आंसर कितना आ गया? 225। 225 बटे कितना? 49। अब देखो हमसे पूछा था कि इसका वर्गमूल बताना है। वर्गमूल मतलब इसके ऊपर करनी, इसके ऊपर करनी ये बतानी है। तो एक चीज़ बताओ, 225 कितने के वर्गमूल होते हैं? कितने के होते हैं? तो आप कहेंगे कि ये तो होते हैं 15 के, तो यहाँ पर मैं 15 लिख देता हूँ। और 49 कितने के होते हैं? तो आप कहेंगे 7 के होते हैं। 7 के होता है, 7 का 7 7 49 है ना। अब भाग देना पड़ेगा, तो भाग देते हैं। 7 एकम 7, कितना बचा आपका? 7 7 14 15, 8 बचे, तो 8/7 है ना। ओ सॉरी, 7 1 हाँ 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा ना, एक बार क्यों, 2 बार जाएगा। 7 दूनी 14, एक बचा, एक रिमाइंडर, 1/7। 2 सहित 1/7, यानी ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है 1849 का वर्गमूल निकालना है। 1849 का वर्गमूल निकालना है। मैं इसको भाग विधि से निकाल रहा हूँ, क्योंकि भाग विधि से इसलिए निकाल रहा हूँ, भाग विधि से इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि ये आसान होगा। ऐसे करोगे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। तो है ना, पीछे से 2 संख्याओं के जोड़े बनाने होते हैं, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 18 कौन सी संख्या का वर्गमूल हो सकती है? हो सकती है उसके लगभग हो सकती है। तो आप कहेंगे कि यार 3 का वर्ग तो 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16 है ना, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 है ना, 4 का वर्ग 16। तो यानी कि 4 का वर्ग 16 हो गया। देखो ऑप्शन ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 4 आना चाहिए सबसे पहले, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये क्लियर हो गया ना। देखो ऑप्शन 3 ऐसे ही खत्म हो गया, आपको करने की जरूरत नहीं है ना। आपका डी वाला इसलिए हो गया क्योंकि पहली संख्या 4 आनी चाहिए, और यहाँ पर तो 3 दे रखी, तो पहली संख्या तो क्लियर होगी ना आपको। अब देखो हम कर लेते फिर भी इसको, तो 4 चौको 16, 4 + 4 यहाँ करेंगे आप लोग, कितना? 4 और 4 8, 4 4 16, 18 में से 16 गया तो 2 बचा, 1 49। अगर 8 इस 8 के पीछे कौन सी संख्या रखें, कौन सी संख्या रखे कि उसी संख्या का गुणा करें, तो 249 आए या 249 से कम आए, ठीक है, इसी संख्या। तो मैं हम ना 3 रख के देखता हूँ। देखो 3 से बिल्कुल हो जाएगा, 3 3 3 8 24 है ना। तो 3 रखने पर ये संख्या जो है 249 हो जाएंगी। यहाँ पर 3 रखा, 3 + 3, 3 3 6 8, तो यहाँ पर ये 0। ठीक है, तो 43 आंसर आ गया। आगे बढ़ते हम 8 9 10 ऐसे देखिए। इसके बाद हम आगे आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। 9 10 11 सभी को इस एक ही स्लाइड यानी इसी स्लाइड में हम कवर करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है इस क्वेश्चन में कि 289 का वर्गमूल बताना है। देखो यार, इसका है ना भाग विधि से आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको भाग विधि से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको 289 का वर्गमूल ही नहीं पता तो फिर तो आपको है ना याद करना पड़ेगा, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो 289 का वर्गमूल तो आपको पता होना चाहिए यार, 289 का वर्गमूल तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 289 का वर्गमूल तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। 800 में से कम किस संख्या को घटाया जाए कि इस प्रकार से प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। कम से कम किस संख्या को घटाया जाए कि जो प्राप्त संख्या है वो पूर्ण वर्ग हो। तो हम क्या करेंगे, 800 का भाग विधि से मैं वर्गमूल निकाल के देखता हूँ। देखो भाग विधि से ना, तो यहाँ पर कितना
दो जोड़ा बना, एक नहीं बन रहा है ना। तो यानी कि देखो 4 चुक 16 होता है, 3 3 9, 3 3 9 होता है, 2 दूने 4, 2 दूने 4 है ना, 2 दूने 4। ठीक है, तो यहाँ पर कितना 4, यहाँ आ जाएगा 4, 8 में से 4 गया 4, 00, 2 2 4। 4 के पीछे कौन सी संख्या रखे, कौन सी संख्या रखे कि या तो 400 आ जाए, 4 के पीछे कौन सी संख्या रखे क्या तो 400 आ जाए या 400 से छोटी संख्या आ जाए। तो देखो अगर मैं 5 रखता हूँ ना, एक बार मैं 5 रख के देखता हूँ, तो 5 रख के देखता हूँ कितना जाएगा, 50 25 हासिल 2, 5 चुके 20, 2 22 से तो बहुत कम आ रहा है। 10 अगर मैं रख देता हूँ, 10 तो रख नहीं सकता, 9 रख सकता हूँ मैं, लास्ट 9 रख सकता हूँ, 9 है ना, 9। देखो 9 यहाँ रखा है, 4 के पीछे 9, तो 9 से ही गुणा करना है, इस बात को याद रखना है। तो 9 9 ना कितना हो जाएगा 81 हासिल 8, 9 चुक 36, 36 और 8 कितना होता है 44 है ना। ये ज़्यादा बड़ी संख्या आ रही है ना। तो हम एक काम करते 7 रख के 8 रख के देखते हैं है ना, 8 रख के देखते हैं। 8 64 का 4 हासिल 6, 8 चुक 32, 32 और 6 कितना होता है 38। 8 रखने से आ जाएंगी, 8 रख देते, 8 रखने से क्या हो जाएगा 284 आ जाएगा आपका, 384 सॉरी 384। अब देखो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा आपका, 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 8 गया 1 0 है ना, तो 16 आ जाएगा। अब देखो 16 जो है ना, ये जो 16 है आपका रिमाइंडर आ रहा है। मतलब अगर इस 800 में से आप इस 16 को घटा दो, अगर 800 में से 16 को घटा दो तो जो संख्या आएंगी ना वो 28 का वर्ग, 28 का क्या होगी वर्ग होंगी वो संख्या। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 800 में से 16 को घटाना पड़ेगा। तो किसको कम करें कि इस प्रकार से प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो, कम से कम किस संख्या को घटा दिया जाए, तो 16 को घटा दो। तो 16 जो रिमाइंडर आ रहा है, 16 को घटाने पर वो संख्या प्राप्त होंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, सरल कीजिए है ना। तो यहाँ पर वर्गमूल के अंदर 1.69 है, 0.25 है, 1.44 है, ये वर्गमूल निकालना है। देखो जैसा कि आपको पता है 169 13 का होता है, तो 13 का होता है ना, ये 13 का होता है। अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 25 कितने का होता है 5 का होता है, बटे ये 144 कितने का होता है 12 का, 36 कितने का होता है 6 का। अब देखो यहाँ पर 2 अंक छोड़कर पॉइंट है, नहीं 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है। 2 अंक छोड़ के पॉइंट है तो 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, 2 अंक छोड़ के पॉइंट है तो 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पर 2 अंक छोड़ के पॉइंट है तो 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, 2 अंक छोड़ के पॉइंट है तो 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, इस तरह से। अब देखो यहाँ पर 1.3 और 0.5 को जोड़ेंगे, कितना जाएगा 5 3 8.1, यानी 1.8 आ जाएगा। ये 1.2 और 1.0.6 कितना होता है, ये भी आपका जोड़ेंगे तो 6 2 8 यानी 1.8, 1.8 से 1.8 कटा यानी एक आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन मैंने लिखा ही नहीं है ना, लेकिन इसका आंसर कितना आएगा 1 है ना, एक आंसर इसका आएगा। इसका भी ऑप्शन नहीं लिखा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना। 11वां देखो क्या है, 289 कितने का वर्गमूल होता है 17 का, 144 12 का, 225 15 का, ये कितना जाएगा 7 2 9 29 माइनस 15, और 29 में से 15 गया कितना बचेगा आपका 15, 9 में से 5 गया तो 4 है ना, 1 14, तो 14 आपका आंसर आएगा यार, 14 आपका आंसर आएगा, 14 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने 11 तक के प्रश्न किए, उसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में 11 से लेकर के 23 तक के क्वेश्चन है। तो विगत वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्न आपके खत्म हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, बाय बाय।